नारायणपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 37 लाख इनामी 11 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष किया आत्मसमर्पण। पूना मार्गम अभियान के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी और निर्णायक सफलता हाथ लगी है। यह सफलता नारायणपुर पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त बस्तर की संकल्पना की और भी नजदीक पहुंचा दिया है। जिला पुलिस के पूना मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर बुधवार दोपहर 3 बजे 11 हार्डकोर माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन कैडरों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं और इन सभी पर शासन द्वारा कुल 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वर्ष 2025 से अब तक जिले में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का आंकड़ा 298 तक पहुंच गया है, जो बस्तर में बदलाव की एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया के समक्ष हथियार डालने वाले इन 11 नक्सलियों में कई बड़े कैडर शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से मिलिट्री कंपनी नंबर 3 सदस्य, एक CM सदस्य, एरिया कमेटी मेंबर और 7 मेंबर शामिल रहे हैं। सबसे बड़े इनामी नक्सलियों में 8-8 लाख के इनामी मिलिट्री कंपनी सदस्य बोडा वड्डे, नमेश मंडावी और सोमारी मंडावी ने सरेंडर किया है। इसके अलावा 5 लाख के इनामी एरिया कमेटी मेंबर सियाराम सलाम और अन्य 1 और 2 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण के पीछे का मुख्य कारण माड़ और नारायणपुर जिले में तेजी से हो रहे विकास कार्य। पुलिस के अनुसार अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच रही है। साथ ही अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना, छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और पूना मार्गम पहल का प्रभाव भी देखने को मिला है। ये सभी माओवादी माड़ डिविजनल की GRB डिविजनल क्षेत्र में सक्रिय रहे थे, लेकिन अब विकास और शांति की ओर आकर्षित होकर समाज में जुड़ जाएंगे। तत्काल सहायता और पुनर्वास आत्मसमर्पण के तुरंत बाद सभी 11 माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली अन्य सभी सुविधाओं और पुनर्वास लाभों का आश्वासन दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया है कि वर्ष 2025 में अब तक 298 माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, जो क्षेत्र में बढ़ते विश्वास और शांति का प्रतीक बने हैं। बस्तर IG सुंदरराज पी ने इसे माओवादी विचारधारा के अंत का संकेत बताया है। उन्होंने कहा है कि लोग अब शांति और गरिमा का जीवन चुनकर और प्रशासन के पुनर्वास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उक्त मामले पर नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया के वक्तव्य संलग्न हैं। आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को हमारे जिला नारायणपुर मुख्यालय में कुल 11 माओवादियों ने पुनर्वास का रास्ता चुना है। इसमें कंपनी 6 के 2, कंपनी 5 के 1 ACM और 7 पार्टी मेंबर, कुल 5 महिला। टोटल ये लोग 37 लाख के इनामी नक्सली थे जो आज सरेंडर कर रहे हैं। पुनर्वास का जो हमारा पूना मार्गम का जो अभियान है उसमें जुड़ रहे हैं। और इनका मैं एक बार नाम आपको बता देता हूँ। बोड़ा वड्डे, नमेश मंडावी, कंपनी 6, सोमारी मंडावी, कंपनी 6, सियाराम सलाम, ये हमारे GRB डिवीज़न के हैं, मलाजखंड एरिया कमेटी के, मीरा मंडावी प्लाटून 1, सन्नू पोडियाम प्लाटून 1, सोमारी अलामी, ये रनीता की गार्ड थी, सुधी आलामी, ये भी रनीता की गार्ड थी, सुकालू सेंडी इंद्रावती एरिया कमेटी के पार्टी मेंबर, बुदरी उइका तुलसी, ये GRB डिवीज़न मलाजखंड एरिया कमेटी की, और तुलसी पोटाम उर्फ विमला। इनमें से 3 एक ACM और 2 पार्टी मेंबर GRB डिवीज़न, जो कि MNC जोन अपने गोंडिया राजनांदगांव बॉर्डर में पड़ता है, उधर से यहाँ आए हैं सरेंडर करने के लिए। ये अपने घर वापस लौट आए हैं और टोटल 37 लाख की इनामी है। और जो हमारी नई नक्सल उन्मूलन नीति जो है, अपने पुनर्वास की नीति, इससे इनको तत्काल में 50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई है और आने वाले समय में इनको इनकी ट्रेनिंग और अलग अलग तरीके का जो प्रशिक्षण लाइवलीहुड कॉलेज में दिया जा रहा है, उनकी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सर, ये जो नक्सली अभी आत्मसमर्पण किए, इनमें से किसी ने हथियार लेकर आत्मसमर्पण किया? नहीं, इनमें से किसी ने हथियार नहीं लाया है, पर इनका इंटरोगेशन अभी चल रहा है और बहुत सारे डंप्स वगैरह की जानकारी दे रहे हैं और इनके इनपुट के आधार पर फिर आगे ऑपरेशंस किए जाएंगे।